Hello everyone, welcome back. I hope you all have discussed the previous topics and now we will start the last topic of this chapter. Very important and very much interesting topic. I'll give you the very short derivation for this topic and I hope you will really enjoy this topic. And this topic is very much important from the board point of view, from competition exam point of view. So let's start. The topic is again the application of Gauss law and the last application in our syllabus is electric field due to a uniformly charged spherical shell. Very much important. So first of all I want to show you what is a spherical shell. This is a sphere. If this is a hollow like this, I have made one cut here and this sphere is hollow inside, from inside. Such kind of spheres are known as hollow spheres. So in this discussion we will discuss electric field due to such kind of spherical shells. Either hollow, you can also say hollow shell. Hollow, this is a hollow shell, meaning ये अंदर से क्या होगी बच्चों, खोखली. अंदर से क्या होगी, nothing is there inside, only surface is there. Only surface is there. So if you will give charge to this, what you have to keep in your mind that the charge will come over the surface only. The charge will come over the surface and the charge will distribute itself uniformly. The charge will distribute itself uniformly. No charge will be there inside because nothing is there. Nothing is there inside. The charge will be on the surface of the shell. So let us consider we have a spherical shell of radius r, सेंटर O. हमारे पास क्या बच्चों, एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस कैपिटल R है और सेंटर क्या है O. सबसे पहले हम निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल, मीनिंग शेल के बाहर किसी पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. मीनिंग दिस इज द स्फेरिकल शेल, इसके ऊपर हमने बच्चों चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली Q. यहां पे कोई पॉइंट P है तो हमें वहां पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो वी विल मूव टू फर्स्ट स्टेप. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप सेज ड्रॉ गॉसियन सरफेस दैट इज सिमेट्रिक अबाउट दिस स्फेरिकल शेल. तो पॉइंट P से हम क्या करेंगे बच्चों, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे और वो किसको इनक्लोज करेगा सिमेट्रिकली, इस स्फेरिकल शेल को इनक्लोज करेगा. तो जो गॉसियन सरफेस बनेगा दैट विल बी सिमेट्रिक अबाउट दिस स्फेरिकल शेल दैट विल हैव अ शेप ऑफ स्फीयर. तो हम यहां पे उसको भी ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ द गॉसियन सरफेस. ड्रॉ द गॉसियन सरफेस. अब हमने क्या मानना है कि हमने इसके ऊपर चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, Q चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. P पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड. सेकंड स्टेप वी विल अज्यूम स्मॉल एलिमेंट्स. तो मैंने यहां पे बच्चों स्मॉल एलिमेंट अज्यूम किया है ds. एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर, तो बच्चों ds इधर गया. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन ओनली, रेडियली आउटवर्ड बिकॉज ऑफ पॉजिटिव. तो यहां पे हम क्या है, हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से हम यहां पे क्या लेंगे, रेडियली आउटवर्ड, जो एक्चुअल में होता भी है. ठीक है. आप बच्चों यहां पे क्या है, देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन कि हम हर केस में पॉजिटिव ले रहे हैं. बच्चों आप यहां पे नेगेटिव भी ले सकते हो. जस्ट व्हाट वी विल यू विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन E and ds? हियर 0 डिग्री. सेम स्मॉल एरिया एलिमेंट यहां पे अज्यूम करो ds. इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, अगेन एंगल 0. यहां पे अज्यूम करो ds इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, अगेन एंगल क्या है, 0. यहां अज्यूम कर लो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, एंगल 0 डिग्री.
तो आप सरफेस पे, गॉसियन सरफेस पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में एंगल निकालोगे बच्चों, वो क्या आएगा, 0 डिग्री ही आएगा। सो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स d phi दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। ठीक है, मैं इस डेरिवेशन को बच्चों शॉर्ट करूंगा समझाने के लिए, मैं जो रिजल्ट आएगा उसको डायरेक्ट पुट करूंगा, समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूं। क्लोज्ड इंटीग्रेशन, बुक्स में ये सर्कल भी बना हुआ है, रिंग भी बनी हुई है, इसका क्या मीनिंग है बच्चों, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, मीनिंग हम पूरे स्फीयर को क्लोज करेंगे। E डॉट प्रोडक्ट E ds cos थीटा, cos थीटा क्या बच्चों 0, cos 0 इक्वल टू 1, तो क्या बचेगा E ds। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे हर जगह कांस्टेंट होगा, तो इंटीग्रेशन से बाहर ds। अब बच्चों क्या है, यहां पे P पॉइंट पे गॉसियन सरफेस स्फीयर बना है, ds ds ds, उस गॉसियन सरफेस पे सभी ds को आप ऐड करोगे, आपको क्या बनेगा, क्या मिलेगा, कंप्लीट एरिया। अगर इस पॉइंट P का सेपरेशन बच्चों स्मॉल r है, तो जो स्फीयर बना है उसके एरिया क्या हो जाएगा, 4 pi r स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 pi r स्क्वायर। तो मीनिंग क्या है यहां पे बच्चों d phi की जगह क्या आ जाएगा, phi, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया इसका, ठीक है। तो फ्लक्स क्या आएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो मैंने जस्ट ये जो स्टेप किया है आपको समझाने के लिए की है, डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, इस स्टेप को डायरेक्ट लिख देंगे कि फ्लक्स क्या आएगा बाय मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। क्योंकि हमारे जितने भी केस अभी तक हमने डिस्कस किया है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री, और जब 90 डिग्री हुआ उसकी वजह से फ्लक्स क्या हो गया था बच्चों, 0 हो गया था। तो हम क्या करेंगे अपने इस केस में, या पीछे भी जो भी केस था, मैंने डायरेक्ट क्या है आपको समझाने के लिए ये स्टेप किया है, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, आप इसको उतार भी सकते हैं। बाय डेफिनेशन फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब कंफ्यूजन, देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। अब पॉइंट P कहां है, आउटसाइड द शेल है, तो उसका डिस्टेंस कितना है सेंटर से, स्मॉल r, उसका डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r, तो एरिया भी किसकी वजह से लेंगे, उसी की वजह से लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 pi, क्योंकि फ्लक्स क्या है, यहां पे मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, cos थीटा, थीटा क्या है बच्चों 0। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। बाय गॉस लॉ phi इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया है, q बाय एप्सिलॉन नॉट। सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों ही क्या हो जाएंगे, ये e 4 pi r स्क्वायर q बाय एप्सिलॉन नॉट दोनों ही क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल। तो मैं यहां पर नेक्स्ट स्टेप दिखा रहा हूं आपको, q by epsilon naught is equal to e into 4 pi r square। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बच्चों, इसको इधर दैट विल बी 4 pi नीचे लेके आएंगे, तो 4 pi epsilon naught into q upon r square। This is the outside. There should not be any confusion regarding small r, capital R. Now we are finding electric field at point P that is having a distance of small r from the center. So that's why here small r square. If you will calculate at the surface, then we will replace this r with capital R. If we will have point inside having radius r dash, then it will be something else. We will find out. Clear? There should not be any confusion pertaining to this r, small r, capital R. Now, see, recall the formula of electric field due to a point charge, say 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. So, what we can conclude that if we are at point P having distance small r from the center of the spherical shell, here the electric field is 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. तो point P पे मैं क्या फील करूंगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरे को फील होगा वो किसकी वजह से फील होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से। वो पॉइंट चार्ज कहां रखा होगा, सेंटर O पे। बट इन रियलिटी देयर इज नो चार्ज एट द सेंटर बिकॉज चार्ज इज एट द सरफेस ऑफ द शेल। तो आपको क्या है, ऐसा फील आएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे है वो किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से, और पॉइंट चार्ज कहां पे रखा होगा, सेंटर पे। बट इन रियलिटी देयर इज नो चार्ज एट द सेंटर, जस्ट क्या आएगा आपको वहां पे फील आएगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ सम टाइम in the exams it may be asked pertaining to surface charge density, it may be asked pertaining to surface charge density. See,
this is the hollow shell, inside there is nothing, so charge is distributed only on area, not at the volume. So if sigma is the surface charge density, if sigma is the surface charge density, then sigma is charge upon area. अब चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों? स्फेरिकल शेल पे, एंड द स्फेरिकल शेल हैज अ रेडियस कैपिटल R. व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्फेरिकल शेल? 4 pi r square, which are capital R. This implies Q is equal to sigma into 4 pi r square. यहां पे बच्चों क्या करेंगे, इस Q को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है. If it is asked electric field, you can write this. If in the numericals it is given surface charge density, that's why I am replacing Q with sigma. So what we can write, E will be 1 by 4 pi epsilon naught Q is sigma 4 pi capital R square divided by small r square. 4 pi will cancel, and what I can write electric field is equal to sigma by epsilon naught into r square by small r square. This is another formula in terms of sigma. So whatever is asked you can do, whatever is asked you can do. Sigma by epsilon naught r square by r square, this also you will keep in your mind. So this is the outside. Now moving ahead, inside. See, this is a spherical shell. The charge is only at the surface. There is no charge inside the shell. If there is no charge inside the shell, so electric field will be zero. So no mathematics. Meaning if you will have a spherical shell, a charge Q is uniformly distributed over it, and having radius capital R, and you have to find electric field at point P at a distance of R dash. So first step says draw the Gaussian surface. So draw the Gaussian surface. So if point is inside the shell, spherical shell, then the Gaussian surface does not enclose any charge. बच्चों उसमें कोई चार्ज ही नहीं है क्योंकि चार्ज तो सरफेस पे है. दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो. तो जो Gaussian सरफेस मैंने आपको दिखाया है, मैंने कहा अगर पॉइंट P अंदर है बच्चों, यहां कहीं है अंदर, उस पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज नहीं तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? जीरो. सो दिस इज द शॉर्ट लाइन यू कैन राइट, नो नीड टू डू मैथमेटिक्स. यहां पे एट ऑन द सरफेस भी कई बार पूछ लिया जाता है. एट सरफेस मीनिंग शेल के ऊपर ही कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो उसके लिए बच्चों क्या है, वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. पॉइंट P का बच्चों आउटसाइड द शेल इज इक्वल टू क्या था बच्चों हमारे पास 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. अब जो पॉइंट P है, द पॉइंट इज एट स्फेरिकल शेल, यहीं पे पॉइंट कितने डिस्टेंस पे हो गया वो? कैपिटल R. तो हमारे पास जो प्रीवियस केस था आउटसाइड स्मॉल r था, हियर स्मॉल r will become capital R. This implies electric field will be 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. Q by R square. सरफेस पे बच्चों यही इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1 by 4. No need to do mathematics again. One you have done, then you just make changes in it. 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. So this is the electric field due to uniformly charged spherical shell. Outside the shell
inside the shell and at the surface of the shell. Now we will draw the graph between electric field and separation. तो मैं क्या करूंगा बच्चों, यहीं पे एक स्फेरिकल शेल डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दूंगा, रेडियस क्या है बच्चों उसको, उसकी r। इनसाइड तो बच्चों 0 है, तो यहां पे मैं कुछ नहीं दिखा रहा हूं, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सरफेस पे क्या था, ई सरफेस, दैट इज 1/4πε0 q by r स्क्वायर, मैक्सिमम है। अब जैसे जैसे बाहर गए आउटसाइड, वहां पे क्या हो गया था बच्चों, ये r स्क्वायर और r क्या है, ग्रेटर देन r। मीनिंग क्या है, जैसे जैसे दूर जा रहे इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, और क्या रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का r के साथ, इनवर्स रिलेशन है स्क्वायर के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे घटेगा बच्चों, ऐसे घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये इनसाइड क्या है बच्चों, 0, इनसाइड क्या है 0। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक शेल ड्रॉ कर दिया समझाने के लिए कि रेडियस तो r था, उसके बाद जैसे ही r से आप आगे चले इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया, मैक्सिमम कहां था, सरफेस पे, इनसाइड क्या था 0। अब ग्राफ का शेप क्यों आया ये, क्योंकि रिलेशन क्या है, E is inversely proportional to r square। I hope this is clear to you। Now this formula, again we will make some change। Now E outside is 1/4πε0 q by r स्क्वायर। सिग्मा की टर्म्स में भी हमने निकाला था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आउटसाइड इज स्मॉल r, कैपिटल R स्क्वायर बाय r स्क्वायर। क्लियर। नाउ इफ दिस shell is kept in a medium of dielectric constant K, what will be the electric field? If medium is changed, then E outside क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको बताया था बच्चे शुरू में ही, आई टोल्ड यू दैट व्हेनेवर देयर इज अ चेंज ऑफ द मीडियम, व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस एप्सिलॉन नॉट विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, all things will remain the same, all things will remain the same। moving ahead, same, if small r is equal to capital R, meaning a point कहां पे आ गया है, सरफेस पे ही आ गया, so this implies electric field will be sigma by epsilon naught, sigma by epsilon naught। मीनिंग क्या है, स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा सरफेस पे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और दिस relation resemble with that we have discussed in our last discussion, that if you have a finite plane sheet having surface charge density plus sigma and minus sigma, what is the electric field in between the sheets, that is sigma by epsilon naught, sigma by epsilon naught। same if इसी केस को if मीडियम चेंज में करेंगे, r is equal to r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, k से, और इनसाइड तो हर केस में क्या आएगा 0, इनसाइड तो क्या आएगा 0। सो these are the cases for the medium change। I hope that is clear to you all। Now this is the end of the chapter। In our next discussion we will discuss the important numericals based on these topics, and we will discuss NCERT problems। So what I would like to tell you that before that you must clear all your doubts, you must clear all your formulas, and you should have everything on your fingertips। Thank you very much।